नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। महासचिव पद से उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सिंधिया ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल सिंधिया का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। राहुल गांधी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। तो उन इस्तीफों के क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और महासचिव पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद लगातार कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हाल ही में महासचिव पद से अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो हार लोकसभा चुनाव में हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए पक्ष विपक्ष ने कमर कसना शुरू कर दिया है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें इस्तीफों की पेशकश की आप देख पा रहे हैं। सिंधिया के इस्तीफे की पेशकश भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। उसके बाद कांग्रेस में लगातार एक के बाद इस्तीफों का दौर चल रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, महाराज ने भी अब इस्तीफे की पेशकश कर दी, हालांकि उनका मंजूर नहीं हुआ। तो क्या जो चर्चाएं चल रही है अध्यक्ष पद की, वो कहीं ना कहीं स्वीकार हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा काफी देर से आया है। इससे पहले जो पार्टी के महासचिव हैं और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चारों कार्यकारी अध्यक्षों ने भी अपने पद से इस्तीफा जो है पार्टी को सौंप दिया था। अब जबकि राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और साफ तौर पर ये जता चुके हैं कि अब वो पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे। उसके बाद उनके सबसे करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी महासचिव पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अब इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि किसी युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सबसे आगे है। हालांकि हम यदि बात करें तो प्रियंका गांधी ने अभी तक महासचिव पद से इस्तीफा नहीं दिया है और उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। राहुल गांधी के भी वो करीबी हैं और यदि राहुल गांधी की चलती है तो निश्चित तौर पर सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो अभी की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो हार है उससे अभी कांग्रेस पार्टी उभरने में लगी है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से नाराजगी जताई थी उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और इसी क्रम में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी महासचिव पद से अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान। बिल्कुल, लेकिन अनुराग एक चीज समझना चाहेंगे कि एक के बाद एक इस तरह से इस्तीफे होना और उसके बाद फिर बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह का रहना कि बहुत ज्यादा संतुष्टि का भाव व चेहरे पर दिखाई नहीं देना, तो क्या लग रहा है कि बहुत कुछ अंदर खाने कांग्रेस में कुछ चल रहा है, बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर निकलकर बाहर नहीं आ पा रहा है, या फिर ये कहें कि एक नई खिचड़ी पकने की कोशिश है? बिल्कुल दीपेश, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है उसके बाद कांग्रेस को पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। जिस तरीके से बीजेपी का मजबूत संगठन खड़ा है उसके मुकाबले कांग्रेस का संगठन कैसे खड़ा होगा, इसको लेकर अब कांग्रेस पसोपेश में। हालांकि कहा जा रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किसी एक नाम पर फैसला हो जाएगा और सबसे अहम यही बात है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कैसे दोबारा खड़ी हो पाएगी, ये एक बड़ी पार्टी के लिए चुनौती है और इसी को लेकर लगातार अब कांग्रेस पार्टी के अंदर
मंथन चल रहा है कि किस तरीके से किन हाथों में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। यदि पार्टी इन सबको स्वीकार कर लेती है तो नए सिरे से कांग्रेस का संगठन प्रदेश और देश में खड़ा करना होगा, और इसकी जिम्मेदारी किसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी सौंपती है ये भी देखना। बिल्कुल, ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस तरह से इस पर विचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली है। तबादलों और बिजली कटौती को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने दोनों प्रस्तावों पर स्थगन प्रस्ताव की भी तैयारी कर रखी है। तो इधर सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायकों की टीम तैयार करेगी, साथ ही बीजेपी सरकार के समय के घोटालों को उजागर करेगी और बीजेपी विधायकों के पत्रों को कांग्रेस सरकार जवाबी हथियार बनाएगी, जिसे लेकर आज सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक शामिल होंगे। इस दौरान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर मंथन होगा। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज 8 जुलाई यानी कल से होगा, जो 26 जुलाई तक चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज भी विधायकों की पाठशाला लगाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में टिप्स देंगे। वहीं प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने विधायकों को सलाह दी कि उनके कार्यकाल के 5 साल उपलब्धि भरे होने चाहिए, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कब क्या और कितना आपको बोलना है। आगे बढ़ते हैं। नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर नियाज खान अब अपना नाम बदलना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग से आहत होकर अपना नाम वे बदलना चाहते हैं। ट्वीट करके उन्होंने लिखा, मैं अपनी पहचान बदलना चाहता हूं, हो सकता है नया नाम मुझे मॉब लिंचिंग से बचा ले। नियाज खान ने हाल ही में मॉब लिंचिंग पर टेल ए नॉक्टर्नल नाम की किताब लिखी है और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है, मैं कुर्ता टोपी नहीं पहनता, दाढ़ी नहीं रखता, तो हो सकता है नए नाम से मैं हिंसक घटनाओं से बच जाऊं। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर किताब लिखने के वक्त भी सुर्खियों में नियाज खान आए थे। अभी परिवहन विभाग में उप सचिव के पद पर वो तैनात हैं। तो सिर्फ इतना ही कि नहीं, अपने ट्वीट में और कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया है। एक के बाद एक उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कई बातों को स्पष्ट करने का काम किया है। तो कई चीजों पर अब बस सवाल भी खड़े हो रखे हैं। ये उनका ट्वीट है जो उन्होंने किया और इसी ट्वीट के बाद वे लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में है। सिटी के लिए कोई कर सकता है, वैसे मध्य प्रदेश हो या देश, खान जो हैं सब जगह बड़े मजबूत लोग हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में देख लो आप, चाहे आम जीवन में देख लीजिए, खान तो खान है, मजबूत है। ये कोई पब्लिसिटी स्टैंड हो सकता है। सर, तो इस तरह से जो अधिकारी करते हैं, इससे छवि सरकार की, प्रशासन की, उसका संज्ञान लिया जाएगा।